बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हर क्रिटिकल केसेस के लिए हम लगातार एक कार्यक्रम चला रहे हैं हेल्थ कैप्सूल के तहत, जिसमें हम केस स्टडी में वैसे गंभीर मरीज जो कई परिस्थितियों में कई डॉक्टर अस्पतालों में जाने के बाद जब उनकी स्थिति नहीं संभली तब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और कैसे उनका इलाज होता है, ये हम ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। लेकिन आज हम एक इंटरव्यू दिखाते हैं आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल का, जहां अगर कोई गंभीर मरीज चाहे इमरजेंसी या फिर ओपीडी में गैनकोलॉजिस्ट यहां पर बैठते हैं, वंदना झा, इनसे हम बात करेंगे। मैम, एक चीज़ तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अध्ययन किया होगा इस क्षेत्र में, जो प्रसूति विभाग में किस तरह की समस्या गंभीर होती है और कब अवेयरनेस की आवश्यकता है? प्रसूति विभाग में कुछ ऐसे कंडीशंस हैं। वैसे तो हर प्रेगनेंसी को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कुछ लो रिस्क हैं, कुछ हाई रिस्क हैं। लो रिस्क के मरीज ये हुए जो कि नॉर्मली कंसीव करते हैं, उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चलती रहती है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जैसे उनका बीपी का बढ़ना, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की बीपी बढ़ जाती है तो उनको जैसे गांव घर में कहते हैं चमकी आना, बेहोश हो जाना, मिर्गी का दौरा आना, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान का खतरा होता है। तो हमारे यहाँ ये पहला केस होता है जो इस तरह के कंडीशन में जहाँ की माँ बेहोश हो जाती है मिर्गी आते आते, ब्लड प्रेशर 200 और 190 के रेंज में रहता है, बाहर के हॉस्पिटल्स में उतनी सुविधा नहीं रहती है, वो हमारे यहाँ आते हैं। ये दूसरा, प्रेगनेंसी में जो बहुत ही गंभीर समस्या है वो ब्लीडिंग की, अवल नाल से ब्लीडिंग हो या उन्हें चोट लग गई हो उसकी ब्लीडिंग हो, उस तरह के मरीज को हर डिपार्टमेंट से सहायता की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास सब डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं। वैसे मरीज आते हैं। पेट में जब बच्चा नली में फंस जाता है तो उसमें वो पेशेंट जो है पूरी तरह से बेहोश रहता है, हीमोग्लोबिन 2 ग्राम हो जाता है। ये जो 3-4 तरह की जो क्रिटिकल केसेस हैं वो हमारे इमरजेंसी में देखने को मिलता है। और चौथा जो आज देखने को मिल रहा है कि पेरीफेरी में जब ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के दौरान या तो ब्लीडिंग हो गई या दम फूलने लगा या वो बीपी कम हो गया, वो शॉक में हो गया, तो आफ्टर ऑपरेशन या आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी किसी की ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड या गंभीर मरीज होते हैं वो हमारे इमरजेंसी में आते हैं। खासकर हम बता दें आपको कि हमने कई बार कहा है कि अगर किसी मरीज़ को क्रिटिकल केसेस में अगर गंभीर प्रॉब्लम हो, कई तरह के प्रॉब्लम होता है, तो सुपर स्पेशलिटी ही उस परिस्थिति में जान बचाता है, क्योंकि उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, सारे एक्सपर्ट, अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट होते हैं जो मरीज़ की पूरी देखरेख करते हैं। यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के मरीज़ के स्वस्थ होने तक एक एक पॉइंट्स पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आरबी मेमोरियल में यह सुविधा है। और हम जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो वंदना मैम ने बताया कि आखिर मरीज़ जब पहुंचता है उस समय उसकी स्थिति की पूरी तरह डायग्नोसिस की जाती है। प्राय अस्पताल में देखा जाता है कि जो मरीज़ पहुंचते हैं उस मरीज़ की बिना पूरी डायग्नोसिस पुनः जांच के सीधा ऑपरेशन किया जाता है। इस परिस्थिति में बाद में बच्चे की हालत और माँ की हालत ख़राब हो जाती है। एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिर कौन से पीरियड में, किस मंथ में के बाद ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो डॉक्टर के कंसल्ट में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो केस ख़राब ना हो। प्राय देखा जाता है कि इलाज कराने के बाद, सीधा दिखाने के बाद मरीज सो जाते हैं, फिर 9 महीने के बाद ही आते हैं। तो कौन से मंथ से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता होती है और कंसल्ट की? देखिए, इसमें दो, जो प्रारंभिक जब गर्भ ठहरता है तब उन्हें दिखाना ज़रूरी है। उसका 2 कारण है। 25% यानी कि 100 में से 25 गर्भ खराब होना ये एक नॉर्मल समस्या है। उस 25 में जब अगर हमें शुरू में ही पता चल गया कि ये गर्भ खराब हो रहा है तो उसका इलाज किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, या ख़राब होने में, जिसको हम एबॉर्शन कहते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में नहीं दिखाया गया और वो गर्भ बच्चेदानी की जगह ट्यूब में फंस गया, जिसको कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसमें अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया गया और वो ट्यूब का बच्चा पेट में ही मर गया और वो ट्यूब फट गया, तो हीमोग्लोबिन 10 से 4 हो जाता है। 4 हीमोग्लोबिन आजकल आप लोग भी जानते हैं कि साधारण पुरुष हो या स्त्री, उसका हीमोग्लोबिन कम से कम 10 से ज़्यादा होना चाहिए। वो 4 होगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वो बेहोश हो जाएंगे और वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो एक बार जब वो गर्भ ठहरता है तो दिखाना कि ये गर्भ सुरक्षित है। बीच में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, बट उससे भी ज़्यादा अवेयरनेस की 7वें महीने के बाद ज़रूरत है। बीपी बढ़ता है, ब्लीडिंग की समस्या होती है और एकाएक बच्चे के पेट में खराब होने का खतरा होता है। तो इसलिए सब
से हम लोग ये बोलते हैं कि जब पहला प्रेगनेंसी हो कभी भी, तो आप 2 महीना के अंदर एक बार आकर के दिखाइए। और इंडियन गाइडलाइंस भी कहती हैं कि अगर पुअर से पुअर मरीज को भी 3 चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तो हम लोग भी 3 चेकअप को मिनिमम एडवोकेट करते हैं। पहला जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, कंसीव करने के बाद। सेकंड बीच में, बीच वाला अगर कोई मिस भी कर देता है, वैसे हम कहते नहीं हैं, तो भी 7वें महीने के बाद बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की। एक और भी है कि आपके हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं होती हैं जो कि मरीज़ की जान बचाती है। अचानक अगर समझ लीजिए कोई मरीज़ कहीं भी जहां सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, वहां अगर ये मरीज़ जाता है, वहां ऑपरेशन होता है, उस परिस्थिति में मरीज़ के अगर अन्य प्रॉब्लम हो जाए तो वहां उसकी जान बचना मुश्किल है, तो बाद में फिर वो रेफ़र हो जाते हैं। तो आपके हॉस्पिटल में गंभीर मरीज जो आती हैं तो उस समय किस तरह आप इलाज करते हैं? क्या क्या सुविधा, क्या क्या व्यवस्था है उस समय आपके पास? क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी है? क्या क्या करते हैं? जैसे कोई मरीज़ जब आता है और 24 आवर्स पहले उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका यूरिन नहीं आ रहा है, सपोज़ कीजिए यूरिन नहीं आना नहीं, इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, तो हम लोग जब यहाँ आता है तो केवल मैं नहीं, हमारी जो 3 फैकल्टी हैं, मेडिसिन वालों से बात करते हैं कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिसके कारण यूरिन आना बंद हो गया, क्योंकि किडनी फेल्योर में चला जाएगा। दूसरा, उस समय में पेशेंट की सांस लेने की समस्या रहती है, तो हमें आईसीयू टीम, एनेस्थेसिया टीम और सर्जन्स की मदद होती है। फिर हम पूरी तरह से एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि क्या किडनी में डिजीज़ था या फिर ऑपरेशन के दौरान समस्या हुई है। अगर किडनी में कोई डिजीज़ है तो डायलिसिस के लिए लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सांस लेने में तकलीफ़ है तो हम उसे जो सांस की मशीन, जिसको कि वेंटिलेटर बोलते हैं, और आईसीयू में रखते हैं। इन द मीन टाइम बेड साइड अल्ट्रासाउंड एंड अदर्स जो ब्लड के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उस पर एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि आखिर यहाँ समस्या क्या थी जो ये कंडीशन इतनी गंभीर हो गई, और उस हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं। एक अंतिम सवाल, आपके पूरे इतने दिनों में कभी ऐसा कोई गंभीर मरीज आया होगा जो कि बाहर इलाज करा के थक गया होगा, या ऐसा गंभीर क्रिटिकल केस जिसको आपने सॉल्व किया होगा, उस समय क्या मरीज की परिस्थिति और कैसे आपने उसको हैंडल किया, जो आपकी जानकारी में होगा? कोई ऐसा केस आपने जो आपके सबसे ज़्यादा अनुभव में हुआ होगा, कोई ऐसा? वैसे तो टर्शरी हॉस्पिटल होने के कारण एक बात हम बता दें कि यहाँ जितने भी मरीज़ आते हैं उनकी एक अपनी कहानी होती है, क्योंकि जो भी इमरजेंसी में आते हैं वो थक हार के आए हुए रहते हैं, और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब वो रिकवर होकर के, स्वस्थ होकर के यहाँ से जाते हैं। यहाँ सामान्य मरीज़ उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, वही आते हैं जो रेफर्ड होके आते हैं, इसलिए ये रेफरल हॉस्पिटल ही है, प्राइवेट का रेफरल हॉस्पिटल है। बट आज से 3 साल पहले जो पेशेंट मैंने इसके बाद कभी नहीं देखा, और शायद उससे पहले भी नहीं देखा था, एक समस्या होती है जिसमें कि जब डिलीवरी हो जाने के बाद बच्चे की अवल नाल निकालते वक्त उसकी पूरी यूट्रस ही बाहर कर दी थी, कहीं बाहर हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। अब वो कहाँ हुई थी उसकी जानकारी हमें नहीं है। वो पेशेंट बिना पल्स, बिना बीपी के और बाहर एक मांस का थैला लेके आया था। उन्हें पता नहीं था कि ये बाहर जो निकला हुआ है वो उसका गढ़ है। जब हम आए, इस कंडीशन को मेडिकल में इन्वर्जन ऑफ यूट्रस कहते हैं। इस कंडीशन में जबकि डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, हम लोगों ने तुरंत उसको देख के समझा कि ये यूट्रस है जो पूरा बाहर है, और इसको हम ऐसे नहीं, क्योंकि 6-8 घंटे बीत गए थे, पूरी एनेस्थेसिया और आईसीयू की टीम थी, हम लोगों ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन करके उस बाहर निकले यूट्रस को तुरंत अंदर किया, उस इन्वर्जन ऑफ यूट्रस को क्लोज़ किया। पेशेंट आईसीयू में रही, समय लगा, 15 दिन लग गए सब कुछ होने में, बट वो पेशेंट स्वस्थ होके गई, और दोबारा जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो हमारे पास आई थी। तो ये एक अच्छा अनुभव था हमारा। तो हम बता दें, यही अनुभव को हम बांटते हैं दरभंगा के वैसे तमाम हॉस्पिटल, जहां आधुनिक उपकरणों के साथ जो विभिन्न विभागों के एक्सपर्ट होते हैं, जो मरीज़ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते बल्कि मरीज़ की जान बचाने के लिए पूरी टीम लग जाती है। इस परिस्थिति में वैसे हॉस्पिटलों को हम आपके पास दिखाते हैं ताकि आपके नज़र में रहे, जब भी आपके परिवार में, आपके आसपास मोहल्ले में कोई ऐसा गंभीर मरीज जिस बीमारी से संबंधित हो, उस बीमारी के लिए कौन सा हॉस्पिटल आप चुनते हैं, ये निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये निर्णय भी समय पर होना चाहिए। तो आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में आज हम आपको दिखाए डॉक्टर वंदना झा, जिन्होंने कई ऐसे क्रिटिकल केसेस को, चूँकि उन्होंने साफ कहा है कि ये हॉस्पिटल जो है जहाँ सभी तरह के सुपर स्पेशलिटी, यहाँ डॉक्टर भी हैं, रेफरल केस ज़्यादा आते हैं।
यहाँ नॉर्मल केस का हम रेफरल केस आते हैं, जिस समय डॉक्टर की अधिक चुनौती होती है मरीजों की जान बचाना। इस रेफरल केस को लेकर के ही मरीजों के बीच एक संवाद स्थापित होता है कि आप सही समय पर सही हॉस्पिटल का चयन करें ताकि आपकी जान भी बचे। और सबसे बड़ी बात है, जो केस उन्होंने कहा कि मरीज़ दूसरी बार भी यहाँ पर जो वो डिलीवरी कराने पहुँची, ये एक खुशी की बात है, क्योंकि पहले में उससे जो समस्या थी उसमें संदेह भी व्याप्त हो गया था। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।